नमस्कार, मैं अमर कुमार, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग स्टडी मोड के जो टीचर हैं अमित सर, उनके पास आए हुए हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो बहाली आया हुआ है 21,391 पोस्ट पर, उसका एग्ज़ाम आज से 1 महीना बचा हुआ है और इस एग्ज़ाम में कैसे तैयारी करें ताकि आने वाला एग्ज़ाम में हम लोग सफल हो सकें। तो इसके सारी रणनीति को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग मिलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आप लोगों ने आया और आकर इस जानने के लिए उत्सुकता है आप लोगों में कि बहुत कम समय बचा हुआ है और ये कम समय में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कैसे करें। ठीक, तो देखिए अभी भी समय है, ऐसा नहीं है कि एकदम ही समय नहीं है, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम लेने वाला है CSBC। लाखों की संख्या में अभ्यर्थी हैं, लेकिन रिजल्ट भी आपको 1,07,000 के करीब देने वाला है जिसमें लड़कियों का भी रिजल्ट अच्छा खासा होने वाला है, साथ में लड़कों का। तो इसमें आपका स्ट्रेटजी मायने रखता है कि इतने कम दिन में आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, रिवीजन आप किस तरीक़ा से करते हैं। सिलेबस तो अपार समुंदर जैसा है, लेकिन उसको कंसाइज वे में, यानी कि एक नोट्स बनाकर आप कैसे तैयारी करते हैं। और जो अभी दिमाग में आपका ये चल रहा होगा कि हमारा बिना तैयारी किए एग्ज़ाम में रिजल्ट हो जाएगा, चोरी से या ब्लूटूथ से, तो वो तो एग्ज़ाम के दिन ही पता चलेगा कि असल में क्या होता है। लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंट्स से मैं आज भी और अभी भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी समय बर्बाद करने से बचिए और एक दिशा में रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए और कोई नया चीज़ के पीछे मत भागिए। कोई एक ही बुक पढ़िए, लेकिन बार बार पढ़िए और उसे लगातार पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपका डाउट खत्म होगा। और 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि डाउट के चलते गलत हो जाते हैं, तो आने वाला क्वेश्चन जब गलत होता है तो आप मेरिट लिस्ट या रिजल्ट से बाहर हो सकते हैं। तो सबसे पहला ये मेरा आप लोगों का सुझाव है कि रिवीजन जितना अधिक से अधिक कीजिए। और दूसरा सुझाव है कि बुक मत बदलिए, बार बार बुक बदलना एक अभिशाप साबित हो सकता है। ठीक, तो कोई एक बुक पढ़िए, हो सके तो 1 लाइनर और ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि अब कम समय बचा हुआ है, फिर भी 1 महीना का समय है। अगर 2-3 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म आप करते हैं, रिवीजन करते रहते हैं लगातार, तो हो सकता है कि आप इसमें 80 से 85 स्कोर बहुत ही अच्छे तरीक़े से कर सकते हैं। सर, सबसे पहले जो भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं लोग, उन लोगों का एक डर रहता है कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो पैसे दे करके, घूस दे करके अपना ज्वाइनिंग कर लेते हैं। तो फिर उन लोगों के लिए कैसे क्या बोलिएगा ताकि वो लोग मोटिवेट रहें? देखिए, पढ़ने वाले जब भी लड़के होते हैं ना, वो दरोगा कैंडिडेट हो, BPSC हो, बिहार पुलिस कांस्टेबल हो, चोरी हो, डकैती हो, पर उनके जो अंदर का मन है ये जरूर करता है कि मैं पढ़ने के दम पर रिजल्ट निकाल सकता हूँ। ठीक, और निकाल भी लेते हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सिस्टम पर दोष होता है। और वैसे ईमानदार स्टूडेंट जो गरीब घर से आते भी हैं, ईमानदार भी हैं, और वैसे ये चंगुल में फंस जाते हैं, किसी के बहकावे में आ जाते हैं और कुछ हाथ में लगता भी नहीं है, लास्ट में केस उसके हाथ में लगता है। यानी कि बहुत से लड़के पिछली बार मुजफ्फरपुर से हमारे पास कॉल किए कि ये एक्साइज वाला में जो पकड़ कर चले गए थे कि सर हम बहकावे में आ गए थे और ब्लूटूथ का यूज़ किए थे और आज मेरा सब कैरेक्टर ख़त्म हो चुका है, तो कुछ उपाय बताइए कि कैसे कैरेक्टर ठीक होगा। तो सबसे पहला तो वो उनके साथ ही सबसे पहले घात होता है। और दूसरा नंबर कि आप जब भी किसी को डॉक्यूमेंट्स देकर ये चीज़ करवाते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पूरा बिहार में ये प्रचलित है कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स लेता है और बोलता है कि रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद हम पैसा लेंगे। ये कोई भी गांव के कोई भी ऐरा गैरा उठकर ये खड़ा हो जाता है जिसको आज तक ABCD भी नहीं लिखने आ रहा है, जिसको CSBC का फुल फॉर्म पूछ दिया जाए तो उसको ना आता है, वो भी कहता है कि डंके के चोट पर हम सेटिंग करा देंगे। जबकि उसके घर में, पूरे उसके खानदान में देखा जाए तो वैसा कोई नहीं पाया जाएगा कि जो इस विभाग में जॉब करता हो। ठीक, लेकिन बात तो इतना बड़ा करेगा कि कुछ कहने योग्य नहीं। हाँ, ये भी दूर नहीं है कि सेटिंग या ऐसा आप चीज़ नहीं देखने को मिला है, देखने को मिला है। लेकिन वो चीज़ देखने को मिलता था 2020 से पहले, जब आंसर वायरल हो जाता था और उसमें ये नहीं था कि कोई प्रॉपर लोग आंसर वायरल कर रहे हैं, ये एक संगठन काम करता था और वो संगठन ही वायरल करता था, जहाँ तक मीडिया रिपोर्ट और जितना हम लोग जानते हैं। फिर उसके बाद एक समय आया कि जब आपको आंसर वायरल होना बंद हो गया, 10th लेवल पर जो एग्जाम अभी रिसेंट समय में जो भी हुआ है, उसमें ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया जाने लगा। अभी CSBC के चेयरमैन बदले, सिंगल साहब बने हैं, उन्होंने इस पर कड़ा प्रहार किया और जो जैमर है उसका इस्तेमाल किया गया। फिर भी बहुत से ऐसे सेंटर है जहाँ पर लाइट नहीं उपलब्ध था, जहाँ पर ऐसा था कि जैमर को जानबूझकर बुझा दिया गया और बाथरूम से जाकर ऐसे कुछ किया गया। फिर भी देखिएगा कि मुझे लगता है कि 90% जो है इस बार लड़कों का रिजल्ट हुआ है। और आप अभी फिजिकल चल रहा है, CSBC जहाँ फिजिकल ले रहा है पटना के गर्दनी बाग में, मैं बोलूँगा वहाँ भी जाइए और फिर देखिए उन लोगों का फिजिकल। इतना ज़्यादा लड़की फिजिकल से बाहर हुई है, रनिंग में बाहर हुई है, कम समय फिजिकल के लिए मिला था। ये साबित कर रहा है कि फिजिकल जब आप चोरी कर जाते हैं तो फिजिकल पहले से आप तैयारी रहते हैं, और जब आप सडनली एग्जाम निकाल कर जाते हैं तो आपको फिजिकल आपको तैयारी करने में समय लगता है, तो वही आपको इंडिकेट कर रहा है। और देखिएगा लड़कों का भी फिजिकल अभी स्टार्ट होगा, क्योंकि अब तो कुछ कारणवश आप देखिएगा पानी होने के कारण 23, 24, 25 का जो भी आपको फिजिकल था उसे पोस्टपोन कर दिया, 22, 23, 24 का पोस्टपोन कर दिया गया। तब देखिए वो भी जल्दी ही होगा। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगा कि CSBC अच्छा काम कर रहा है।
हम लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। एक क्लास में 24 लोगों का तो मिनिमम आपको पड़ेगा ही सेंटर, मतलब एक 24 लड़कों का होता है सेंटर, क्योंकि एक जो आता है ओमार सीट जो आता है वो 24 प्रकार के उसमें रहता है, ठीक। और वो जो बांटा जाता है जैसे कि 24 ABCDEFG, पहले 4 प्रकार का आता था, अब 24 प्रकार का आता है, मैं आप लोगों को बता दूं। और वो 24 प्रकार में अगर आपके ए पड़ा हुआ है और आप F भर दे रहे हैं तो समझिए तब पर भी आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो ये सबसे पहले जानने की जरूरत है। और ब्लूटूथ वाले क्या करते हैं कि किसी का ए मिल गया तो वही सबको चिपवा देते हैं, जिसके कारण जो सेटिंग कराया भी होता है उसका रिजल्ट ना आता है। और सबसे बड़ी बात कि मैं पहली बार आप लोग के सामने खुलासा करने जा रहा हूँ, ये बात को कोई नहीं बताया होगा, ये इनके सामने मैं बता रहा हूँ। ये आए हैं मेरे छोटे भाई बनकर पूछने कि सर जी कैसे एग्ज़ाम होगा और क्या होगा। जो 13,000 रिजल्ट नहीं हुआ है वो ओमार सीट खाली छोड़ने वाले स्टूडेंट का है। 13,000 बोला है ना ओमार सीट में छाटे हैं, वो टोटली ओमार सीट 13,000 लोगों ने खाली छोड़ा था। और हम लोगों ने संज्ञान सबसे पहले आपको जो DM थे सासाराम के, वहाँ से संज्ञान लिया गया था, CSBC को लेटर लिखा गया, क्योंकि वहाँ के एक स्कूल से, यानी कि जहाँ मेरा भी सेंटर पड़ा था वहाँ के भी स्कूल से बहुत से लड़के ओमार सीट खाली छोड़े थे, जिसका आपको संज्ञान लेते हुए DM ने आपको CSBC को आगाह किया था कि ऐसे ऐसे लड़के कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस पर शक है। तो हो सकता था इससे पहले जो छोड़ा जाता था उस पर कार्रवाई नहीं होता होगा, पर इस बार कार्रवाई हुआ है। और आप जाकर निकाल कर देख लीजिए डिटेल, 13,000 टोटल लड़कों को जो है CSBC जो है ओमार सीट देकर रद्द कर दिया है, क्योंकि वो लोग खाली छोड़ रखे थे, ठीक। बाकी नेम और ये सबसे अलग बात है, ये सबसे तो अलग यहाँ ही गया है, जिसमें नेम गलत है, सिग्नेचर गलत है, आपका ओमार सीट में रोल नंबर गलत है, ये सब गलत है। उसके अपेक्षा 13,000 लोगों का नहीं आया है, जो सोच कर गए थे कि हमारा रिजल्ट आएगा, हम खुला छोड़ देंगे, सेटिंग करा लेंगे। तो सर एक और दिक्कत जो कि अभी छात्रों को पड़ रहा है कि जो क्वेश्चन का लेवल है, कुछ ऐसे कोचिंग्स में हम देखे हैं या फिर बच्चे जो बता रहे हैं कि मतलब कि 12th लेवल तक इस बार जो कि नहीं पूछने वाला है। स्पष्ट दिया हुआ है कि 10th लेवल का क्वेश्चन आएगा, लेकिन अभी कोचिंग में जो है कि 12th लेवल तक का क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है। मतलब समझिए कि इतिहास भूगोल जो भी सब्जेक्ट है उसको सबको अलग अलग जगह से कहीं से उठा कर डाल दिया जा रहा है। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं? एक बात आप बताइए कि अगर डर का माहौल नहीं बनाया जाएगा, वो बात रहे संसद का, देश का, तो बिना वोट अब नहीं मिल सकता। डर का माहौल बनाइएगा तभी मिलेगा। और एक बात होता है कोचिंग माफिया संस्था का, जब तक आप ये नहीं साबित करेंगे कि बहुत क्वेश्चन हार्ड आएगा और हमारे यहाँ से ही क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, तब तक आप उस वहाँ पर नहीं किसी को पहुँचा सकते हैं। कोई भी नहीं चलेगा। हाँ, दुकान नहीं चलेगा। सर जानते हैं क्योंकि इस फील्ड में बहुत दिनों से पटना में है, तो इनसे भी आप राय ले लीजिए कि इस मामले में ये ज़्यादा जानकारी देंगे। हम लोगों का बस यही है कि हमसे गाँव से लड़के जुड़े हुए हैं। मैं 2017 से अभी तक 6 बार CSBC का रिजल्ट दे चुका हूँ, जिसमें 2 बार फाइनल किया, फॉरेस्ट गार्ड में पूरा फाइनल 2019 वाला, और एक 2017 का सबसे पहला मेरा भर्ती था, पूरा फाइनल किया, ठीक। अभी आप जानते हैं कि एक्साइज में मेरा 23 तारीख का फिजिकल था, मैं जाने वाला नहीं था, लेकिन मैं 20-20 में एग्ज़ाम में बैठता इसलिए था कि मैं अगर तैयारी कराने की क्षमता तभी रखूँगा जब एग्ज़ाम निकालने की क्षमता रखता हूँ, ठीक। सो दरोगा का भी एग्ज़ाम निकाला हूँ। बस यही मैं लड़कों से ये कहूँगा कि आप उस चक्कर में ना पड़िए। आपका साफ साफ सिलेबस में मेंशन किया गया है कि आपको जो 2023 का भर्ती है ये आपको 21,391, इसमें 10th लेवल बिहार बोर्ड का होगा। और जब आपको इतना संदेह लग रहा है, जब आपको इतना ये चीज़ लग रहा है, तो आप 2017 से लेकर जो सिलेबस बदलाव किया गया उससे 2017, 2019, 2020 जो भर्ती 11,880 17 में आया था, 11,000 नहीं, ये 2019 का भर्ती है 11,880। तो हम जब दिए थे सबसे पहले जो 67% लड़कियों का सिलेक्शन हुआ था 2017 में, वो आया था 9,990 या 99 की सीट था। फिर तीसरा भर्ती आया 8415 जो 2020 का भर्ती था, ये 12th लेवल का था। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2019 वाला 2020 वाला में आंसर 2-2 शिफ्ट में वायरल हुआ था। मैं खुद यहाँ के जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं, मैं अभी आपको ट्विटर पर भी ये चीज़ दिखाने के लिए तैयार हूँ और यूट्यूब पर दिखाया भी हूँ कि 9-15 में मैंने खुद उनको आंसर भेजा था कि, और उन्होंने ट्वीट किया था। लेकिन आज वो सरकार में है, वो भर्ती नहीं कैंसिल किया गया, यानी कि वो एग्ज़ाम नहीं रद्द किया गया। आज वो सेम टू सेम वही चीज़ है। आज भी उनके भी ट्विटर हैंडल पर ये चीज़ मौजूद है, अगर कोई खंगालना चाहे तो खंगाल सकता है। उप जो मुख्यमंत्री हैं उनके ट्विटर हैंडल पर है, ठीक। तो मैं किसी भी नेता पर ये नहीं कहूँगा, लेकिन अब जो एग्ज़ाम ले ईमानदारी से ले, गरीब लड़के जुड़ रहे हैं, चाह रहे हैं, पढ़ने वाले चाहत रख रहे हैं, और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ये आपको थोड़ा भी मत डरिए। 11th-12th नहीं, आपके एग्जाम 10th लेवल का होने वाला है। ये सब बस डराने के चक्कर में लगे हुए हैं, और डराएंगे तभी ना पैसा भुना पाएंगे। और बात रहा रिजल्ट का, तो आप कभी भी 689 से कंपेयर करोगे, यानी चीटी का कंपेयर हाथ से नहीं किया जा सकता है। 689 में देखोगे लाखों की संख्या में स्टूडेंट थे, और उसमें भी रिजल्ट आया पढ़ने वाले स्टूडेंट का। ऐसा नहीं था कि 50 से 60 क्वेश्चन, ऐसा नहीं था कि आपको नहीं समझ में आ रहा था। कुछ चुनिंदा ऐसे क्वेश्चन थे कि जो आपको जो पैटर्न बदला गया, यानी कि CSBC के चेयरमैन बदले गए, तो रीजनिंग का भी क्वेश्चन डाल दिया गया जो कि रेलवे वाला था, ठीक।
तो इंग्लिश का क्वेश्चन इजी कर दिया गया, वही आप देखिएगा इंग्लिश का क्वेश्चन इजी कर दिया गया। हिंदी का क्वेश्चन थोड़ा लेंदी बना दिया गया, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन आसान ही था। साइंस का 4 क्वेश्चन हार्ड डाला गया, तो लोग सोच रहे हैं कि 12th लेवल कर दिया गया। बाकी क्वेश्चन आप निकाल कर देख लीजिए, 4 क्वेश्चन के अलावा कुछ नहीं। मैं पेपर सोल्यूशन कराऊंगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं। 10 का 10 सर जो पढ़ाया है आप, मैथ आया है टोटली का 10 का 10 मैथ सर जो पढ़ाया है वो आया है, पेड ग्रुप में जो पढ़ाया गया था वो सब आया है, ठीक। तो आप किस अंदाजा पर ये कह सकते हैं कि वो 12th लेवल का पेपर है। और जब बात 12th लेवल का, तो सिर्फ उसी का पेपर मत कीजिए। वही डिपार्टमेंट CSBC एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम लिया था इससे पहले फरवरी में, आपको देखिएगा उससे पहले 16 अक्टूबर को एग्जाम लिया है, तो वो भी पेपर देख लीजिए निकाल कर। एकदम हलवा प्रश्न है, 95 क्वेश्चन तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा अगर थोड़ा भी पढ़ने वाले आप लड़के होंगे। 5 क्वेश्चन के लिए मैं नहीं बता सकता, ठीक। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। कंपेयर कीजिए तो सिर्फ एक से कंपेयर मत कीजिए, कंपेयर कीजिए तो ओवरऑल कंपेयर कीजिए, वरना सिर्फ एक से कंपेयर करने का मतलब ये आपका मानसिकता जाहिर कर रहा है कि आप सिर्फ लड़कों को डराना चाह रहे हैं, चोरी के नाम पर डराना चाह रहे हैं, क्वेश्चन हार्ड करने के नाम पर डराना चाह रहे हैं। और अब तो बहुत से कोचिंग संस्थाओं में ये भी होने लग रहा है कि सबसे पहले आंसर आएगा तो हम ही तुम लोगों के पास भेजेंगे, इसलिए हमारे पास पढ़ते रहना। ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम करना मतलब उचित मुझे लगता है नहीं होगा, क्योंकि कुछ लड़कों के पास पहुंचेगा और जो लड़के पढ़ने वाले हैं वो तो पहले ही एंट्री कर लेंगे 9 बजे से, आपको दिखिएगा, तो उनके हाथ में कुछ नहीं पहुंचता है। तो ये आपके ऊपर ही अभिशाप होता है कि आप उस डिपार्टमेंट में जो सुरक्षा करता है उस डिपार्टमेंट में आप चोरों को भेज रहे हैं, तो चोर कभी सुरक्षा नहीं करेंगे। सुरक्षा करने का जिम्मेवारी पुलिस पर जाता है, और जिस दिन पुलिस का स्थान चोर ले रहे हैं, बिहार में आप देख रहे हैं अलग अलग जगह पर क्या हो रहा है, ठीक। सर थोड़ा सा सिलेबस की बात हम लोग कर लें तो 70+ जो क्वेश्चन GK GS ये सबसे आने वाला है, तो इसका जो छात्र तैयारी अच्छे से नहीं किए हुए हैं, तो अभी 1 महीना जो समय बचा हुआ है इसके लिए वो लोग क्या पढ़ें और कौन सा टॉपिक देखें जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है? देखिए अभी आपके पास 1 महीना का समय बचा हुआ है। 1 महीने में आप अलग अलग सब्जेक्ट को डिवाइड कर लो, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चन आता है उससे आपको ध्यान में, जैसे साइंस को इग्नोर नहीं कर सकते आप, 25 क्वेश्चन आना ही है। मैथ को इग्नोर नहीं कर सकते, 10 क्वेश्चन आना ही है। हिंदी का 8 क्वेश्चन आना है। तो कम से कम इस 3 सेक्शन में जो बढ़त बना लेता है, अभी तक मैं जहाँ तक सिखाऊं तो ओवरऑल वो बढ़त बना लेता है, ठीक। तो इस 3 सेक्शन में आप बढ़त बनाइए। बाकी रहा GK का, अगर मेरे लिए हार्ड GK होगा तो पक्का आपके लिए भी हार्ड ही GK होगा, लेकिन साइंस मेरे लिए आसान होगा तो आपके लिए हार्ड भी हो सकता है, क्योंकि साइंस जो खोजता है ऑथेंटिसिटी के साथ आपको कॉन्सेप्ट खोजता है। और वहाँ पर अगर आपने डाउट में डाला, तो यहाँ पर टेस्ट लेते हैं, आप अभी खले मतलब आज छुट्टी था इसलिए आप आए हैं, नहीं तो ये देखते लड़कों से पूछते तो वो खुद ही बताते कि नहीं डाउट के चलते हम लोग का रिजल्ट नहीं हुआ है, और अब डाउट खत्म करने का समय है, ठीक। तो जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, सेट लगाइए, और सेट भी लगाइए तो उस लेवल का और उसका डिस्कशन देखिए। ये नहीं कि बस सेट लगाकर फेंक दिए रूम में और ऐसा डिस्कशन नहीं। कोई भी एग्जाम में आप बैठिए, चाहे BPSC हो, बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस कांस्टेबल हो, सबका एक ही है। और डरने की ज़रूरत ये बात के लिए नहीं है कि कंपटीशन बहुत ही आसान है, कभी मैं आप लोगों को बताऊंगा और वीडियो में। कंपटीशन इतना आसान है कि बस आप ये दृढ़ संकल्प रहकर बैठ जाइए एग्जाम में, और अभी से 4 से 5 घंटे पढ़ाई कीजिए, कोई नहीं रिजल्ट रोकेगा। और अभी देखा जाए तो छात्र काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज में अभी भी है लोग कि मतलब फिजिकल पहले मतलब स्टडी के साथ फिजिकल भी करें या फिर फिजिकल छोड़ के स्टडी केवल करें, तो इस पर आप क्या कहिएगा ताकि फिजिकल और स्टडी दोनों करना चाहिए? हमें जहाँ तक लगता है कि अगर लड़के पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो लड़के पढ़ाई में ठीक ठाक हैं, तो उनको फिजिकल भी धीरे धीरे स्टार्ट कर देना चाहिए, यानी कि कम से कम पाँव खुला रहना चाहिए। अब तो आपको टाइगर जंप खत्म, अब तो बालू पर करना है, तो गद्दा वाला झमेला खत्म। तो शहर की तरफ मूव करना अभिशाप ही हो सकता है। गांव में रहिए, अगर नहीं है वहाँ पर व्यवस्था वैसा नहीं माहौल मिल पा रहा है तो आप शहर की तरफ मूव कीजिए, वरना फिजिकल तो गाँव के ही माटी से निकालने वाले अभ्यर्थी ज़्यादा मेरिट बनाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम देखते हैं, जानते हैं बहुत लोगों को। घर पर बैलेंस फूड मिलेगा, दूध मिलेगा, दही मिलेगा, खाना मिलेगा, बनाया हुआ खाना मिलेगा, वो फिजिकल आपका मजबूत करेगा। और अब तो ऑनलाइन का ज़माना हो चुका है, क्लास कहीं से भी कर सकते हैं। अब ये डिपेंड है कि आपको क्या समझ में आता है, ऑफलाइन में आता है या ऑनलाइन में समझ में आता है। तो मैं तो बोलूँगा कि पैर कम से कम जो बिहार पुलिस में जाना चाहता है, इसके साथ साथ पैर भी खोल कर रखना। खोल के रखने का मतलब कि धीरे धीरे अपना स्टेमिना बिल्डअप करते रहना, क्योंकि अब जो रिजल्ट होने वाला है ना कि हाई जंप पर होने वाला है, ना कि गोला फेंक पर होने वाला है। अब जो तुम्हारा मेरिट होने वाला है वो दौड़ पर होने वाला है, ठीक। क्योंकि हाई जंप में भी तुम भी बालू पर उतना रिस्क लेना नहीं चाहोगे, और जो नया है वो भी उतना रिस्क लेना नहीं चाहेगा कि कमर ही तोड़ कर आ जाए, ठीक। अभी अब एक्साइज कांस्टेबल में जाकर देख लो, 3-4 लड़की का एवरेज हो रहा है, लड़कों का भी नहीं स्टार्ट हुआ है। ऐसा 1-2 चुनिंदा लड़की है, 1-2 चुनिंदा मैं बोल रहा हूँ, 1-2 पूरे कि आपको 3-8 की है, ठीक। बाकी सभी लड़के 3-4 और उससे कम, सबसे ज़्यादा 3 फीट पासिंग। तो ये चीज़ आपके दिमाग में रखना चाहिए कि दौड़िए, और दौड़िए तो इस बात को ध्यान में रखिए कि सीन पेन ना हो, और पक्का रोड पर मत दौड़िए, कच्चा रोड पर दौड़िए बस। जहाँ से आपको लग रहा है कि इस बेस पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस बुक को चुनाव कीजिए, उस नोट्स को चुनाव कीजिए। अब ऐसा नहीं कीजिए उसका भी नोट्स खरीद लिए, उसका भी खरीद लिए, उसका भी खरीद लिए, क्योंकि आप देखते होंगे अभी
कि ऑथेंटिक देने वाला का संख्या बहुत कम है। आप देखते होंगे कि जितना भी टेस्ट हमने देखा है पटना में, कि जितना भी टेस्ट करवाया जा रहा है वो सभी जगह कॉपी पेस्ट हो रहा है, यानी कोई मेहनत नहीं कर रहा। और ऐसे भी बोला जाता है कि अगर एक टीचर पूरे रात भर अगर जगते हैं ना, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को ही फायदा होता है। ठीक है, तो टीचर के मेहनत पे भी निर्भर करता है कि टीचर बच्चे के लिए कितना मेहनत करते हैं और कहाँ कहाँ से कंटेंट ढूंढ करके देते हैं। बच्चे को भी यह समझना ज़रूरी है कि आखिर हमें जो पढ़ाया जा रहा है वह ऑथेंटिक चीज़ है कि नहीं। आप कैसे पकड़ पाएंगे कि ऑथेंटिक है कि नहीं? तो आप सेट मारेंगे, या फिर मान के चलिए साइंस का अलग अलग आप सेट मार के देख सकते हैं कि अगर हमसे नहीं बन रहा है तो इसका मतलब हमें ठगा जा रहा है। अगर हमसे बन रहा है, अच्छा मार्क्स आ रहा है, इसका मतलब सही तरीके से पढ़ाया जा रहा है, सही कंटेंट दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ पर फोकस करना है। और मैं मैथ का टीचर हूँ, तो लगभग 11-12 सालों से मैंने सेवा दे रहा हूँ ये शिक्षा फील्ड में। तो जहाँ तक कि हमने अनुभव किया है कि मैथ और रीजनिंग की बात की जाए तो मैथ और रीजनिंग में क्या होता है कि आप 100 में 100% आप नंबर उठा सकते हैं, यानी कुछ ही तैयारी करके और 100 में 100% आप उठा सकते हैं नंबर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट पहले ही घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, पता नहीं उनके दिमाग में क्या रहता है, क्या चल रहा होता है कि मैथ से डर लगता है ना। और मैथ से डर लगने के कारण क्या होता है कि वह जीके बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं, खूब रट्टा मारते हैं। लेकिन कुछ मैथ अगर अच्छा है स्टूडेंट का और जीके भी अच्छा है, वो रिजल्ट लेकर के उड़ जाता है। क्योंकि कहने का मतलब क्या है कि आपको मैथ जो है ना, मैथ एक एक नंबर के लिए तरसा सकता है। और अंतिम समय में जब आप एक एक नंबर के लिए तरसते हैं तो वहीं पे आपका मैथ और रीजनिंग सपोर्ट करता है। ठीक है, नंबर को इंक्रीज करने के लिए वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वह आपको मदद करेगा। ठीक है, आप जहाँ तक के देख रहे हैं क्या कीजिए, अभी हर एक एग्ज़ाम में आप देख रहे हैं कि वेटेज बढ़ाया जा रहा है मैथ और रीजनिंग का। जहाँ तक कि आपने इससे पहले देखा कि मध्य निषेध, तो मध्य निषेध में क्या हुआ कि हमने क्लास करवा रहा था पेड ग्रुप में, तो जहाँ तक के 10 में 10 बच्चे करके आए हैं मैथ में, और वहाँ पे क्या था कि कुछ रीजनिंग का भी क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो हम एक दो वीडियो में हम रीजनिंग का पढ़ाए थे। ठीक है, रीजनिंग का करवाए थे क्वेश्चन। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर रीजनिंग का नहीं आएगा, सिलेबस में नहीं है, ये है नहीं है वो। तो हम लोग जानते हैं कि कहाँ क्या डालने वाला है, क्या है नहीं। ठीक है, तो बच्चे नहीं पकड़ पाते हैं इस चीज़ को, बच्चे नए रहते हैं, उतना दुनिया देखे हुए नहीं रहते हैं, तो उनको कुछ अनुभव नहीं रहता है। जो टीचर दे रहे हैं, दिए जा रहे हैं, वही बस उसी को यानी सोचते हैं कि ये बहुत कुछ है मेरे लिए। लेकिन वहाँ पे जब बोला गया तो बच्चे सोचे क्या कि नहीं नहीं ऐसा नहीं आएगा, सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन जब एग्ज़ाम दे करके आए बच्चे तब बोले क्या कि ये नहीं सर, पूछा गया है हमें रीजनिंग का भी क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैथ और रीजनिंग का जो वेटेज है वह हर एक एग्ज़ाम में बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो उससे दूर नहीं निकला जा सकता। और हम ये भी चीज़ कहना चाहते हैं कि बच्चे जो है वह बटे हुए हैं, जैसे नेता लोग बांटे हुए हैं अपने वोटर्स को जाति में, धर्म में, है कि नहीं, यानी कई फील्ड में उसको अमीर में, अमीरी में, गरीबी में, यानी कई फील्ड में बांट दिया गया। क्यों? ताकि उसको फायदा हो सके और उसका अपना बिजनेस जो है वह यानी पल बढ़ सके। ठीक है, उसी प्रकार क्या है कि कुछ ऐसे संस्था वाले हैं जो बिल्कुल बिजनेस किए हुए हैं, सीधी सी बात हम स्पष्ट बोलते हैं। तो बिजनेस जो किए हुए हैं तो उनको बच्चे के जीवन से यानी मतलब नहीं है, उनको सिर्फ पैसे से मतलब होता है। ठीक है, पैसे से मतलब होता है और वह क्या करते हैं कि वह बिजनेस किए हुए हैं तो स्वाभाविक है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहेंगे। तो वह बच्चे के ऊपर ध्यान न दे करके और अफवाह मचाते हैं। अफवाह क्या मचाते हैं कि इतना हार्ड आएगा क्वेश्चन तो ये आएगा वो आएगा, मेरा ही नोट्स पढ़ोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, यानी कई तरह के तमाम चीज़ों का वो माने ये सब चीज़ करते हैं। फिर बच्चे क्या होते हैं कि बट जाते हैं। ऐसे भी बोला जाता है कि हाँ ये मैथ रेलवे का है, ये मैथ एसएससी का है, यह मैथ बैंक का है, यानी जितने भी एग्ज़ाम हैं सब में मैथ को बांट दिया जाता है कि इसका मैथ, उसका मैथ, इसका जीके, इसका साइंस, है ना, ऐसे बांट दिया जाता है। बच्चे भी देखते हैं अच्छा ये जो है एसएससी का है और हमें तो रेलवे का वैकेंसी भरना है। ठीक है, या फिर हमें बिहार पुलिस का तैयारी करना है, या फिर हमें बिहार एसआई का तैयारी करना है। तो वहाँ पे बच्चे जो हैं वह बढ़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये एसएससी का मैथ है, हम क्यों बनाएं,
वो तो एसएससी का मैथ है। ये बैंक का मैथ है, हम क्यों बनाएं? यह रेलवे का मैथ है, हम क्यों बनाएं? तो ऐसा नहीं, सभी चीज़ वही है। आप देखेंगे तो सभी चीज़ वही है। हाँ, हम यहाँ पे ये चीज़ कहना चाहेंगे कि लेवल ऊपर नीचे, लेवल की बात की जाए तो लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सभी चीज़ वही है। और यही कारण है कि उस स्टूडेंट को, उस मानसिकता वाले स्टूडेंट को हमेशा कोचिंग करना पड़ता है, कभी इस वैकेंसी के लिए, कभी उस वैकेंसी के लिए, कभी उस वैकेंसी के लिए। यानी कहने का मतलब जितना भी वैकेंसी आता है और उतना उसको तैयारी करना पड़ता है, और हमेशा वह डिप्रेस्ड हो जाता है। डिप्रेस्ड होने की कारण क्या है? तो वहाँ पे क्या होता है कि जब हमारे हाथ में जो चीज़ रहता है उसको हम नहीं समझ पाते हैं, और जो दूसरे का काम है उसको भी हम अपने भार ऊपर ले लेते हैं, यानी सर पर ले लेते हैं कि वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी आ गई तो फॉर्म कब भराएगा, एग्ज़ाम कब होगा, यानी तमाम बातों को हम माइंड में लेकर के चलते हैं। उसी में क्या है कि कोई बोल दिया कि यानी सेटर सबका, यानी सेटिंग वाला सबका जॉब होता है, ये होता है, वहाँ पर भी मनोबल लोग गिरा लेते हैं। तो वहाँ पे हम ये चीज़ कहना चाहते हैं कि देखिए, आपको क्या करना है कि बिल्कुल कॉन्सनट्रेट होकर के आपको काम करना है, मेहनत करना है, और किसी के बहकावे में नहीं आना है। सिर्फ आपको अपने भरोसे पर तैयारी करना है, क्योंकि आप ही को एग्ज़ाम में जाना है। जब आपको एग्ज़ाम में जाना है तो आप अपने भरोसे पर जाइएगा ना, कि दूसरे से सजेशन लेकर के जाइएगा या फिर दूसरे से सुन करके जाइएगा, समझ करके जाइएगा। आपको जाना है तो आप अपने आप को खुद समझिए, ठीक है, और वहाँ पे जाइए। और जाने से पहले आपको तैयारी करना पड़ेगा। जो बच्चे एग्ज़ाम वैकेंसी देख करके, जो बच्चे फॉर्म भर के तैयारी करने जाते हैं और मैट्रिक इंटर समझते हैं कि क्रैश कोर्स, कैप्सूल कोर्स या इंजेक्शन कोर्स करके हम तैयारी कर लेंगे और जल्दी से जल्दी हम पास कर जाएंगे, तो वह मैट्रिक इंटर तक सीमित है, ठीक है, कि थर्ड डिवीजन से इज्जत बचाने के लिए लोग पास कर जाता है। यहाँ तो कंपटीशन है, कंपटीशन एज ए कंपेरिजन, यानी हम एक दूसरे से कंपेरिजन करते हैं, वही हमारा कंपटीशन होता है। तो वहाँ पे क्या है कि जो वहाँ पे आप खुला है कि आप फर्स्ट भी कर सकते हैं, सेकंड भी कर सकते हैं, थर्ड भी कर सकते हैं, टॉप भी कर सकते हैं, वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं। लेकिन यहाँ पे रोक टोक है। रोक टोक इसलिए है क्योंकि कई सारे स्टूडेंट, हजारों लाखों स्टूडेंट क्या होते हैं कि एक साथ बैठ करके एग्ज़ाम देते हैं। कौन आपका सीट लेकर के चला जाएगा ये कहना मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए हम एक चीज़ बोलते रहते हैं हमेशा कि रिजल्ट और मेहरारू एक जैसी होती है। रिजल्ट और मेहरारू एक जैसी होती है, अगर केयर न कीजिएगा ना दूसरे के साथ भाग जाएगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि बस यही चीज़ है। हाँ, केयर कब करना है आपको? पहले से। जैसे मान चलिए वैकेंसी आने वाली है, आपको लग रहा है क्या कि ये 6 महीना में या साल भर में आने वाली है, तो 6 महीना साल भर से ही उसका तैयारी कीजिए, ताकि जैसे ही आएगा वैसे ही हम लपक लेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि फॉर्म भर लिए, अब 1 महीना एग्जाम का बचा हुआ है, अब हो गया डिप्रेस, क्या पढ़ें नहीं पढ़ें, तो 1 महीना पहले ही आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है। अगर बेचैन है इसका मतलब क्या है कि आपका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, तो ऐसा ही नहीं करता है। गांव में वो कहावत है कि भोज के टाइम में कोढ़ा नहीं रोपाता है, भोज में काम नहीं आएगा, उसके लिए पहले से रोक करके रखना पड़ता है। तो यही बात है कि पहले से तैयारी कीजिए। और रह गई बात की जितना दिन आपका बचा हुआ है, जैसे 1 महीना बचा हुआ है, तो 1 महीना बिना डिप्रेशन के, बिना घबराहट के ऑथेंटिक चीज़ पढ़िए, और कोई भी चीज़ पढ़िए तो ऐसे चीज़ को पढ़िए जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर जितना आप घबराएंगे नुकसान आप ही का होगा, क्योंकि घबराहट में क्या होता है कि तैयारी नहीं होती है, हाँ, ठीक है। तो वहाँ पे घबराना नहीं है, जितना समय बचा हुआ है उतना पूरा अपने आप को 100% देना है। दिन रात पूरा लगा दीजिए। पहले आप 5 घंटा पढ़ते थे, अब 10 घंटा पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्या 2 महीना मैनेज होगा कि नहीं होगा? जैसे 1 महीना बचा हुआ है और इतना ही में हमको तैयारी करना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा? पहले से ज़्यादा, यानी पहले जो एवरेज पढ़ते थे 5 घंटा हो, 6 घंटा हो, उसका 2 गुना कर दीजिए समय, ठीक है। ऑटोमेटिक है कि ये आप उससे ज़्यादा पढ़ सकते हैं। कम समय में तैयारी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। बता दें कि ये मुकेश सर हैं, जो कि ये स्टडी मोड के कोचिंग के ये टीचर हैं, और ये मैथ और रीजनिंग के स्पेशलिस्ट हैं। और इसके बाद से जो भी सब्जेक्ट होता है उसको जो है कि अमित सर देखते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।